मास ऑफ वाटर एंड CO2 जो प्रोड्यूस होता है उस मिक्सचर को पास करवाया जाता है यू ट्यूब से। तो यू ट्यूब में कंटेंट रहता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो रहता है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। एंड फिर बोला गया है कि ये ट्यूब्स कनेक्टेड रहता है सीरीज़ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ट्यूब जो है ये कनेक्टेड है सीरीज़ में। एक में प्रेजेंट है एनहाइड्रस CaCl2 एंड अनदर में प्रेजेंट है KOH सॉल्यूशन। जब मास इंक्रीज करेगा कैल्शियम क्लोराइड का एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तो उससे पता चलेगा अमाउंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये वाला पूरा पार्ट क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है या परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो हमें याद रखना होगा इसके लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिनोट करते हैं M से। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जो है ये बताता है वाटर को। तो कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो इसको डिनोट करते हैं M1 से। एंड फिर ये है C, तो C को से हमें याद आएगा CO2। तो कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ है रिएक्शन में उसको डिनोट करते हैं M2 से। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन से हमें याद आएगा वाटर। तो वाटर में कितना हाइड्रोजन है 2 है एंड वाटर का मास कितना होता है 18 होता है। ऊपर में हमें लिखना है कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ है तो वाटर प्रोड्यूस हुआ है M1। नीचे में लिखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। फिर अगर हमें लिखना है परसेंटेज ऑफ कार्बन तो परसेंटेज ऑफ कार्बन से हमें याद आएगा CO2। तो CO2 में कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 है एंड टोटल एटॉमिक मास कितना है 44 है। एंड ऊपर में क्या लिखते हैं कि कितना प्रोड्यूस हुआ है। अगर H है तो वाटर प्रोड्यूस होगा, C है तो CO2 प्रोड्यूस होगा। तो CO2 प्रोड्यूस हुआ है M2 तो यहाँ पे M2 पुट कर देंगे और नीचे में ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है M उसको लिखते हैं एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो वही सब दिया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है उसको M बोलते हैं एंड मास ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में उसको M1 बोलते हैं एंड M2 बोलते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला बताया गया है तो मैं उसको अच्छा से समझा दी हूँ। तो अब ये क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.246 ग्राम। जब इसको कंप्लीट कंबसन करवाया जाता है तो हमें मिलता है CO2 एंड वाटर। CO2 दिया गया है 0.198 ग्राम एंड वाटर दिया गया है 0.1014 ग्राम। अब हमें इसमें निकालने के लिए बोल रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हमें याद आना चाहिए CO2। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 एंड टोटल CO2 का कितना होता है 44। ऊपर में लिखते हैं कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है CO2 तो इसको हम डिनोट करते हैं M1 से एंड नीचे में लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड M एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो कितना प्रोड्यूस हुआ है CO2 वो दिया गया है 0.198 एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना मास है तो ये है 0.24। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से हमें याद आना चाहिए H2O। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 2 एंड टोटल मास है 18 एंड ऊपर में हम लिखते हैं कितना H2O प्रोड्यूस हुआ है तो इसको M2 लिखेंगे एंड नीचे में लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है 0.1014 एंड नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं 0.24 ग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा।
तो देख सकते हैं वही सब यहाँ पे दिया गया है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.246 है। जब इसको कंबसन करवाया जाता है तो CO2 मिलता है 0.198 ग्राम एंड वाटर मिलता है 0.1014 ग्राम। तो यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए बोला गया परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए देख सकते हैं ऊपर में 12 है, नीचे में 44 है। ऊपर में कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ है 0.198 एंड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.24 एंड मल्टीप्लाई कर दिया गया है 100 से। एंड फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में भी वैसे ही किया गया है। ऊपर में हाइड्रोजन का मास, नीचे में टोटल का मास एंड ऊपर में लिया गया है कि कितना H2O प्रोड्यूस हुआ है 0.1014 एंड नीचे में ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.246 है एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को एस्टिमेट किया जाता है दो मेथड से। पहला है डुमास मेथड एंड सेकेंड है जेल्डाल मेथड। तो डुमास मेथड में नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया जाता है कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फ्री नाइट्रोजन एंड वाटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लिया गया है, मतलब कि ये कंपाउंड जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है कॉपर ऑक्साइड से तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, N2 मिलता है एंड कॉपर मिलता है। एंड फिर यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड ट्रेस होता है तो उसको रिड्यूस करवा दिया जाएगा नाइट्रोजन में। और ये होगा कैसे, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को पास करवा दिया जाता है हीटेड कॉपर गॉज से, और ये हीटेड कॉपर गॉज में प्रेजेंट रहता है CuO, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड। एंड फिर यहाँ पे बोला गया है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस जो प्रोड्यूस होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, मतलब कि पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड जो रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंड नाइट्रोजन को कलेक्ट कर लिया जाता है ग्रेजुएटेड ट्यूब जो रहता है उसके अपर पार्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है ये ऊपर मिल जाता है। यहाँ पर भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास रहता है उसके लिए हमें m याद रखना है। देखो डुमास मेथड का अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमें ये सब बात का ध्यान रखना पड़ेगा। m जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए होता है एंड गैस के लिए हम लिख सकते हैं PV बराबर nRT। तो मान लेते हैं nR कांस्टेंट है तो PV/T जो हो गया ये कांस्टेंट हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं P1 V1/T1 एंड फिर इधर लिख सकते हैं P2 V2/T2। तो P1 V1 T1 वाला सारा जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एंड अगर 2 वाला बात P2 V2 T2 वाला पे आए तो यहाँ पे V2 हमें फाइंड करना रहता है। P2 एंड T2 क्वेश्चन में गिवन रहता है। T2 का वैल्यू मतलब कि ये हमें ऑलरेडी पहले से याद रहता है। टेम्परेचर याद रहता है 273 एंड P2 के लिए लिखते हैं 760 mmSg। एंड ये जो P1 लिखते हैं तो यहाँ पे P1 में क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से माइनस कर देते हैं एक्वस टेंशन के प्रेशर को। एंड अब इसमें हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना होगा। फर्स्ट प्रोसेस ये है, सेकेंड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना है। तो ऊपर में 28 लिखेंगे, नीचे में 22.4 लीटर को अगर हमें ml में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 पे पावर 3 से एंड यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 जीरो बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2240। ऊपर में लिखेंगे यहाँ से जो V2 फाइंड किए हैं ये वाला V2 लिखेंगे, नीचे में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। तो वही सब यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं P1 के लिए लिया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन एंड यहाँ पे ये देख सकते हैं इस टाइप से लिखा गया है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ये वॉल्यूम है तो हमें फाइंड करना है V2 तो लिखेंगे P1 V1 T1, इसको इधर करेंगे तो T2 इधर आ जाएगा एंड नीचे आ गया P2 तो यहाँ से वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। इसमें से P1 V1 T1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। T2 हमें याद रखना है 273 एंड प्रेशर याद रखना है हमें 760। तो देख सकते हैं वही है P1 V1/T1, ऊपर में 273, नीचे में 760 एंड इस यहाँ से V2 फाइंड कर लिए हैं।
एंड ये जो V2 फाइंड कर लिए हैं इसको पुट कर देंगे ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो फाइंड करना है उसमें। तो ऊपर में लिखेंगे 28/2240। तो यहाँ पे बोला गया है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करने के लिए, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है वैसे ही बताई हूँ। ऊपर में 28 है, नीचे में 22400 है, ऊपर में ये जो V2 फाइंड किया है, नीचे में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो डुमास मेथड को हम क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं, मतलब कि इसका न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिया गया है वो 0.3 ग्राम है एंड इसके बाद जितना भी वैल्यू दिया गया है पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं तो सारा वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं। तो हमें पता है PV बराबर nRT होता है, तो यहाँ पे nR कांस्टेंट है तो P1V1/T1 लिख सकते हैं, मतलब कि PV/T कांस्टेंट है तो इसको लिख सकते हैं P1V1/T1 एंड इसको P2V2/T2। तो 1 वाला जो पार्ट रहता है, मतलब कि P1V1T1 वाला ये सब क्वेश्चन में गिवन रहता है, हमें बस यहाँ से V2 फाइंड करना रहता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करने के लिए। एंड ये P2 हमें ऑलरेडी पहले से पता रहता है। टेम्परेचर जो होता है ये 273 होता है केल्विन में एंड ये जो P2 होता है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, मतलब कि 760 mmSg ये होगा। तो इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा P1V1/T1, ये T2 को उधर लिख सकते हैं, मतलब कि 273 एंड ये V2 को नीचे लिखेंगे 760 mmSg एंड ये V2 हमें फाइंड करना है। एंड ये P1 जो होता है ये प्रेशर जो होता है ये नॉर्मल नहीं होता है, मतलब कि हमें ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए, बट ये ड्राई गैस नहीं है, इसमें कुछ मॉइस्चर भी मिक्स है। तो मॉइस्चर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से माइनस कर देते हैं एक्वस टेंशन के प्रेशर को। तो अब इसको नीचे, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3 ग्राम, तो ये तो परसेंटेज फाइंड करेंगे उसमें यूज़ आ जाएगा। यहाँ पे 50 ml दिया गया है, 50 ml मतलब कि V1 का वैल्यू दिया गया है, तो V1 में हम 50 पुट करेंगे एंड प्रेशर दिया गया है 715। तो ये प्रेशर जो होगा ये P1 के लिए होगा एंड P1 के लिए हमें पता है कि उसमें से एक्वस टेंशन माइनस कर देते हैं, तो ये 715 है। तो यहाँ पे दिया गया है एक्वस टेंशन 15 mm, तो यहाँ पे जो P1 लिखेंगे 715 से -15 एंड यहाँ पे दिया गया है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी हमें पता रहता है ये T1 के लिए ही होता है, क्योंकि T2 के लिए तो हम याद किए हुए हैं 273 एंड टेम्परेचर हमें याद रखना है केल्विन में पुट करना है, तो ये ऑलरेडी केल्विन में दिया गया है, तो यहाँ पे 300 पुट कर देंगे। अब सारा वैल्यू पुट कर दिए हैं तो यहाँ से V2 आ जाएगा। तो अब V2 अच्छा से लिखें, मतलब कि V2 जो फाइंड किए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 715 में से -15 जाएगा तो 700 हो जाएगा। V1 के लिए लिखे हैं 50 एंड T1 के लिए लिखे हैं 300, ये हो गया 273 एंड नीचे हो जाएगा 760। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी 700, ये है 50 एंड ये है 273, ये है 300, ये है 760। तो यहाँ से V2 का वैल्यू आया है 41.9 ml। तो अब हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना है। तो नाइट्रोजन के लिए हमें याद रखना है ऊपर में नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 28 एंड 22.4 लीटर को हमें कन्वर्ट करना है ml में। तो 22.4 को लिखेंगे हम 1000, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2400 एंड नीचे में लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से एंड ये V2 जो आया है इसको ऊपर में पुट कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास हमें पता है 0.3 ग्राम, ये क्वेश्चन में दिया गया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3 ग्राम एंड V2 यहाँ से निकाले हैं 41.9 ml। अब बस हमें कैलकुलेट करना है एंड नाइट्रोजन का परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ऊपर में 28 है, ये ऊपर में 41.9 ml है, 0.3 ग्राम है। जब इसको कैलकुलेट किया गया है तो आया है 17.46%।